गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के उन शानदार 60 क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जामों में जो कि आपके पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो इसलिए जुड़िएगा जल्दी से हमारे साथ और इन 60 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िएगा और आगे लिंक को फॉरवर्ड करते रहिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और हम लोग इस क्लास में आगे आने वाले पेट या जो भी एग्जाम अभी हैं आपके रिसेंटली उनमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें, जैसे कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर 98 यानी मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर उसके बाद फिर गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि आपने गोल अपना ये सेलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। क्लासेस वहाँ पर दो तरीके की होंगी, एक आपकी फ्री क्लासेस जिन्हें हम लोग स्पेशल क्लासेस कहते हैं, दूसरी क्लासेस जिन्हें हम लोग प्लस क्लास यानी जिन्हें पेड क्लास कहते हैं। जो अब आपको बताएं कि आपको अनअकैडमी के फायदे क्या मिलेंगे। फायदे ये मिलेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी कहीं से भी लाइव से रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप यहां से अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं, पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और करंट से लेकर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको यहां पर मिलती हैं। आपको दूसरा जो पेड कोर्सेज है उसमें एक ऑफर चल रहा है जो आपको 12 महीने के साथ साथ 2 महीने आपको अलग से सब्सक्रिप्शन के लिए फ्री मिलेंगे। 24 महीने के साथ साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि यहाँ के प्राइसेस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं। प्राइसेस हाइक होने का मतलब प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपके लिए मुसीबत, यानी आपको पेमेंट बढ़ा हुआ देना होगा। इसलिए आप इसे तुरंत यहाँ तत्काल आज ही ज्वाइन करिए ताकि आगे प्राइसेस बढ़ने से पहले ही आप इसको अपनी सीट को कंप्लीट करिए। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम के बारे में आपको बता दें कि ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। मौका ये होगा कि आपको 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू मिलेगा जिसमें अंक सभी समान होंगे, 200 नंबर का होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, 120 मिनट की ड्यूरेशन होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके साथ। यहां पर अगर आप देखोगे आपको रैंक ए, अगर आपको 21 अगस्त को एक इवेंट होने जा रहा है, इसमें आपको जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, इसमें अगर आपको नंबर 1 रैंक आती है 1 से 3 के बीच में तो आपको 100% सब्सक्रिप्शन, इसी तरीके से 51 से 100 के बीच में 20% सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप फ्री मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग बात पेट की करते हैं, जैसा कि आपको पता है 25 से 24 अगस्त को एग्जाम है। यहाँ पर 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लाया जिसमें आप पूरा कोर्स यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में आपको ये समीक्षा अधिकारी का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें 4 पेपर मिलेंगे आपको 4 हफ्ते में एक के हिसाब से। 10 बजे की टाइमिंग होगी, 2 घंटे समय होगा और आपको 140 क्वेश्चन मिलेंगे जो 140 नंबर के ही होंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात एसआई की करते हैं, यूपीएसआई वालों के लिए बेहतरीन मौका ये है कि मंडे 23 अगस्त से लेके ट्यूसडे 31 अगस्त तक आपको यहाँ पर जैसे सामान्य हिंदी, कानून, आपको सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता परीक्षण, या आपका संविधान, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये सब पेड पर मिलेगा। जो लोग यूपीपीसीएस बूस्टर यानी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम 2021 का दे रहे हैं उनके लिए ध्यान रखिएगा, ये आपको मंडे 4 अगस्त से लेकर सैटरडे 28 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। यहां से आप देखेंगे कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें रोजाना लोअर पीसीएस के लिए। 30 मिनट का टाइम होगा मंडे टू मंडे, यानी यहाँ पर हर एक मंडे को, यानी एवरी मंडे को आपको अगस्त में प्रत्येक मंडे को आपको शाम 6 बजे 20 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मिनट की ड्यूरेशन के साथ। आरओ का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 6 बजे संडे टू संडे आपको यहाँ पर मिलेंगे अगस्त में एक समीक्षा अधिकारी के 30 क्वेश्चन, 30 मिनट की ड्यूरेशन होगी, अलग अलग टॉपिक के होंगे। बैच कोर्सेज में देखेंगे, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपका सोशोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, अगर ये सारे कोर्स आपके सब्जेक्ट मेंस में हैं तो आप इन सभी सब्जेक्ट में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। कंप्लीट कोर्स मिलेगा इन सब्जेक्ट का मेंस में, जो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। सारथी बैच जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको जीएस का पेपर 1 यानी जीएस 21 का पेपर 1 आपको कंप्लीट कराया जाएगा। 55 दिन का कोर्स होगा। ये इसी तरीके से आपको सारथी यानी जो ये 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका रिवीजन बैच होगा। ये सी सेट का, इसमें हिंदी से लेके अंग्रेजी तक, मैथ से लेके आपको रीजनिंग तक मिलेगी।
कंप्लीट कोर्स दरोगा के लिए मिशन खाकी जो है 31 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको ये ढेर सारे एजुकेटर आपके साथ मेहनत करेंगे, जिसमें आपको पूरी तैयारी करने का बढ़िया मौका मिलेगा। ये सभी बैचेस अनअकैडमी पर रनिंग हालत में है अभी। इनमें से जैसे अपर सबऑर्डिनेट, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज। किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर लाइव नूर रेफरल कोड का इस्तेमाल करने से आपको 10% की छूट मिलती है, और उसके बाद में आप बचा हुआ पेमेंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं ईएमआई के जरिए। यूपी और बिहार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की तैयारी के लिए एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी रहेगा, लेकिन उसमें आपको सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन एक फायदे अनेक जैसा फील होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर के लिए अगर कभी भी वीडियो में कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहले रिपोर्ट करिए। आपकी रिपोर्ट अगर सही और सबसे पहले पाई गई तो आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से एक बेहतरीन इनाम। और स्पेशल क्लासेस की अगर हम बात करें तो हमारी एक क्लास स्पेशल सवेरे सवेरे करंट अफेयर्स की चलती है। कल का करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, इसमें जीआई टैग जैसे आज ओलंपिक पर थी, तो इसी तरीके से आपको शाम को 5 बजे मिलेगी जो कंप्लीट ज्योग्राफी की होगी, और रात 10 बजे मिलती जो कंप्लीट हिस्ट्री की होगी। स्पेशल क्लासेस के फायदे की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से कहीं से भी कभी भी क्लास देखी जा सकती है, अनलिमिटेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है स्पेशल क्लास में। तो आज का पहला सवाल आपके साथ ये है कि आईपीएल 2020 में अंपायर पार्टनर कौन सा कंपनी को बनाया गया है? वीवो, ओप्पो, गूगल या पेटीएम? बताएं। 2020 का है क्योंकि 21 का भी आईपीएल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चा इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा पेटीएम। ठीक है, उसके बाद और भी देख लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखो पेटीएम के अलावा यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ड्रीम 11। ठीक, ड्रीम 11 जो है ये आपका मुख्य प्रायोजक था। अनअकैडमी भी प्रायोजक में आता है इसका, जो 2021 में चल रहा है। स्टार स्पोर्ट भी है, पेटीएम भी है, तो 4 हैं। मुख्य प्रायोजक ड्रीम 11 था इसमें 2021 के लिए, लेकिन ये पूछा 20 का गया था तो पेटीएम था यहाँ पर। आईपीएल 2020 में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन हैं? राशिद खान, अली खान, विलियमसन या टॉम कुक्स? तो राशिद खान को बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान के हैं। अली खान की अगर बात करते हैं तो ये आपके यूएसए के थे और पहले ऐसे थे जिन्होंने ये काम किया। विलियमसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो सही आंसर क्या है? अली खान। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे दिया गया? इन 2020 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया है? जल्दी से बताइएगा। तो ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया पैरासाइट को। किसको दिया गया है? पैरासाइट को। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? जोकिन फिनिक्स को, फेनी चेंसिन को, डोनियल ब्राम्हल को या कॉलिन पर्थ को? बताइए। तो ये पुरस्कार बच्चा दिया गया है इनको, ऑस्कर पुरस्कार 2020 का। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? गुडी गार्लैंड, लॉरा डर्न, साई सोर्स रोनेन या रैनी जेलबेगर? किसको दिया गया है?
बताइए किसको दिया गया है ये? तो ये दिया गया है 5वें नंबर का। अगला है ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड 2020 का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? बताइएगा, ऑस्कर अवार्ड 2020 का किसको दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑस्कर अवार्ड 2020 को बांग जून हो को। ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? यानी एक होता है मेन एक्टर, एक होता है उसका सपोर्टिंग एक्टर। तो सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक, तो सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है केनी चेस्नी को। अगला है ऑस्कर अवार्ड 2020 में भारत की तरफ से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? यानी ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को भेजा गया था? किसको भेजा गया था? तो ये भेजा गया था किसको? गली बॉय को। किसको? गली बॉय को भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये गली बॉय जो पिक्चर थी इसको भेजा गया था ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से। यानी भारत की तरफ से जो नॉमिनेट होने वाली फिल्म थी वो थी आपकी गली बॉय। ठीक है, गली बॉय को भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर कौन सी थी? इन सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी 2020 के ऑस्कर के लिए? ठीक है, तो 2020 के ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड जो पिक्चर थी वो कौन सी थी 2020 के लिए? कौन सी थी? टॉय स्टोरी। ठीक है, अगला है ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? 1890, 1990, 1890, 1929, 1896। बताइए ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? तो कब से की गई थी ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत? ये 1929 से की गई थी। ठीक है, 1929। हाँ, 2020 का ग्लोबल शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को या विश्व व्यापार संगठन को? किसको दिया गया था 2020 का जो है वो किसको दिया गया था? बताइएगा। ठीक है, 2020 का शांति का नोबेल किसको दिया गया था? तो 2020 का शांति का जो नोबेल दिया गया था किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अगला है 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया है? 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल।
तो ये 2012-20 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो इनमें से दोनों लोगों को दिया गया था। किसको दिया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल इन दोनों लोगों को दिया गया था। इनमें से दोनों लोगों को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला करा है कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, वो कौन कौन से हैं? ठीक, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, वो कौन कौन लोग हैं बताइएगा। जिन्हें भौतिक का नोबेल जिन्हें मिला है वो कौन लोग हैं? तो याद रखिएगा, भौतिक का नोबेल दिया गया तो ये कह रहा है 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो इसका मतलब इन्हें भी मिला, इन्हें भी मिला है, और इन्हें भी मिला है, और इन्हें भी मिला है, सभी को। तो इसका मतलब ये सभी लोगों को दिया गया है। अगला है 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको चुना गया, किसको दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया साहित्य के क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 14 का लुईस ग्लूक को दिया गया है। ठीक, लुईस ग्लूक को साहित्य के क्षेत्र का 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला है वर्ष 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया था 2015 का रसायन के क्षेत्र में। किसको दिया गया था? सी, इन दोनों को दिया गया था, एक को भी दिया गया था, बी को भी दिया गया था। अगला है चिकित्सा, 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? यदि चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करें तो ये किसको दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? सभी को दिया गया था, ये 3 लोगों को दिया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार हमेशा एक साथ 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, एक साथ 3 लोगों से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? शिकागो में, लॉस एंजल्स में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में। कहां पर आयोजित हुआ था? बताइए। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? आपको जैसा पता है कि जो है ये आपका यहाँ पर जो ऑस्कर अवार्ड का आयोजन होता है वो लॉस एंजल्स में होता है, हमेशा यहाँ पर लॉस एंजल्स में हुआ करता है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया प्रांत में आता है। अगला है 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था?
बताइए। तो ये 18वें नंबर का जो दिया गया था वो नोमैडलैंड को दिया गया था। आगे है ऑस्कर पुरस्कार। वो 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो किसे दिया गया था? आगे है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था? उसके बाद अगले पर आते हैं। कह रहा है कि 21वां ऑस्कर 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था एंथनी को। अगला है 21वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था, यानी जो 21वां सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो यून होंग जंग को दिया गया था, जो एक ऑस्कर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अगला है कि 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में प्रदान किया गया था? तो किसे दिया गया था ये? अगला है ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था?
तो ये दिया गया था किसको? अगला है आईपीएल 2021 का आयोजन किस देश में होगा? अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2021 ने 20 की विजेता टीम कौन सी थी? यानी 2020 का आईपीएल किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? मुंबई इंडियन ने जीता था। और हारा कौन था? चेन्नई हारा था। और मुंबई इंडियन ये पुरस्कार 5वीं बार जीता है। अगला है आईपीएल 2020 की जीत को मिलाकर मुंबई इंडियन कितनी बार अभी तक जीत चुकी है? आईपीएल 2020 को शामिल करते हुए ये कितनी बार जीत चुकी है अभी तक? तो ये कितनी बार जीत चुकी है मुंबई इंडियंस? तो 5 बार जीत चुकी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था। आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे? इन आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे? तो सबसे ज्यादा रन बनाए थे ये 28 का हैं डी, ये हैं केएल राहुल। और ये पंजाब किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए थे इन्होंने खेलते हुए आईपीएल में। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उसके बाद अगला है कि आईपीएल 2020 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो किसे चुना गया था? ये 29 का थे ये टेट बोल्ट। ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। इनको चुना गया था। ठीक है, हाँ। उसके बाद है आईपीएल 2020 में किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा शतक लगाए थे? आईपीएल 2020 में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला कौन था? तो सबसे ज्यादा शतक लगाए थे वो किसने लगाए थे?
ये लगाए थे शिखर धवन ने, जो दिल्ली के शिखर धवन दिल्ली की तरफ से खेलते हैं। फिर 30 क्वेश्चन और हैं भाई आपको। ये अगला सवाल ये करा कि हाल में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन के तहत, ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में अधिसूचित फल व सब्जियों के परिवहन में कितने % की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। इसका 1 नंबर का आंसर दीजिए फिर से यहां से। तो ये जो है ये 50% सब्सिडी देगा, ठीक है, 50%। केंद्र सरकार जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, हिमालय राज्य खासतौर से जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए जो है वो 50% की सब्सिडी देगा। ठीक है, इनके लिए 50% की सब्सिडी देगा। अगला है, हाल में ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की है? जल्दी से बताइएगा, देखें कौन बताता है सबसे पहले। मातृत्व पोषण योजना किसने शुरू की है? तो मातृत्व पोषण योजना किसने शुरू की है? ये उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने या बिहार ने? मातृत्व पोषण योजना किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है मातृत्व पोषण योजना? जो शुरू की है वो राजस्थान ने शुरू की है, राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान ने। अगला है, हाल में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया? नासा, इसरो या इनमें से CNS या इनमें से कोई नहीं? किसने जो है ये लॉन्च किया है? बताइए, ये किसने लॉन्च किया है हाल में ही? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने किया है लॉन्च, ठीक है। हाँ, अगला है, हाल में ही किस राज्य ने भूमि संपत्ति पंजीकरण के लिए एक धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है?
तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। अगला, हाल में ही 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था? पैरासाइट को, या सो लॉन्ग माई सन, ए सन, इनमें से किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था पैरासाइट, ठीक है, ये दिया गया था पैरासाइट को। अगला क्वेश्चन है कि हाल में कौन सी स्पेस एजेंसी ने सोफिया एयरबॉर्न टेलीस्कोप से चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है? इसरो, जाक्सा या नासा, या इनमें से कोई नहीं ने? तो इस किसने खोजी है? तो ये नासा ने। और नासा कहाँ है? नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। अगला है, हाल में ही भारत का कौन सा शहर प्लास्टिक प्रीमियर खेलने जा रहा है? इंदौर, भोपाल, जयपुर या जोधपुर? तो ये खेलने जा रहा है भोपाल, सॉरी, इंदौर। अगला है, हाल में सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। काशिफ? बताइए। तो ये जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? ये बन गया है आपका केरल, ठीक है, केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की मेजबानी की? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, किसने की? बताइए।
तो यहाँ पर जो है किसने की थी, भारत ने अमेरिका के साथ बैक, यानी जो 2+2। अगला है, हाल में ही भारतीय सेना ने 74वीं इनफील्ड दिवस कहाँ मनाया? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कहाँ मनाया? तो ये मनाया था जम्मू कश्मीर में। अगला है, हाल में ही जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा था? तो ये हरियाणा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में ही नाटो ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई? जर्मनी, रूस, जापान या उपरोक्त में से कहीं नहीं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये नाटो ने कहाँ बनाई है योजना? जर्मनी में। अगला है, हाल में ही जारी बोफोर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में 2020 में कौन सी कंपनी रही, यानी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली कौन सी कंपनी रही? तो ये सैमसंग ने सबसे ज्यादा दिया है। ठीक है, सैमसंग ने। हाल में ही भारतीय डाक विभाग ने कौन सी वैश्विक संस्था की 75वीं वर्षगांठ पर डाक स्मारक जारी किया है, एक डाक टिकट?
तो किसे दिया गया है ये? यूएनओ को। हाल में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती थी? बताइए। तो किसने जीता है? ये लुईस हैमिल्टन ने। अगला, हाल में चर्चा में रहे मंगदेक्षु जलविद्युत परियोजना कहाँ है? तो क्या इस पर जो है क्या है? ये भूटान की है। किसकी है? भूटान की। हाँ, नाम से ही पकड़ लोगे। आगे है, हाल में ही FTF ने किस देश को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये जो है पाकिस्तान को रखने का काम किया, और FATF जो है ये टेरर फंडिंग को रोकने की एक संस्था है। ठीक है, टेरर फंडिंग को रोकती है। अगला है, हाल में हिमाचल प्रदेश में किस जिले से प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना ग्राम सड़क योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? चंबा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर। तो ये मंडी को, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आपको पता है 2000 से चल रही है, और इसमें इस बार सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ रहा हिमाचल प्रदेश के मंडी को। हाँ,
हाल में ही कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है, यानी अध्यक्षता मिली? 35, 30, 25 या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो 35 वर्षों के बाद मिली है। ILO, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हाल में भारतीय नौसेना में किसे शामिल किया गया है? कावर्ती, कदम्बरी, कलिंग या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। काशिफ, कैसा तैयारी चल रही? तो ये किसे शामिल किया है? 20 में INS कावर्ती पनडुब्बी है ये। हाल में DRDO ने कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सफलतापूर्वक ट्रायल किया है? फन का, नांग का, अमेक का, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है नांग एंटी टैंक मिसाइल है। अगला है, हाल में ही अनशान कंजर्वेटिव रिजर्व को रामसार स्थल में शामिल करने की घोषणा की गई है, ये कहाँ है? बताइए।
तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला, हाल में टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? यानी टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश। तो ये काम किया है सिंगापुर ने। हाल में जारी आयुष्मान सहकार योजना को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू ने या नरेंद्र तोमर ने? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है, हाल में जारी आत्मकथा पोर्ट रेट्स ऑफ पावर किसने लिखी? किसकी है ये? एक बताइए। तो 25 का कौन है? NK सिंह है ये। अगला, हाल में जारी IOCD इंटरनेशनल आउटलुक रिपोर्ट्स में पहले स्थान पर कौन था? तो ये कौन था? ये नंबर 1 पर चीन था इसमें। हाल में नितिन गडकरी द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? ये असम में रखी गई है। ठीक है। हाँ। और अगला क्वेश्चन है कि मालाबार तट में इसको जो अभ्यास हुआ था उसे किसे शामिल किया गया था?
ठीक है, तो मालाबार युद्धाभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। हाल में ही कांति बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? एक YouTube पे एक वीडियो आज बनाएंगे YouTube के लिए, देखो हो सकता है YouTube की क्लास में कराएंगे। उसका टॉपिक होगा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया अफगानिस्तान। इस पर तालिबान से लेकर उनके शुरुआत से लेकर और आखिर तक इस पर हम लोग कोशिश करेंगे इसको पूरा कंटेंट तैयार कर लें और फिर ये आपको कल परसों में YouTube पर यहाँ पर क्लास करवाएंगे। ठीक है, टाइटल होगा उसका भगवान देख तेरे वो नए गाने के बोल हैं, सुना होगा आपने। हाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया अफगानिस्तान। ठीक, हाल में ही वर्चुअली आयोजित G20 के यूथ ग्लोबल समिट में किसने मेजबानी की थी? यहां लखनऊ में बिल्कुल नहीं पानी गिर रहा है। तो इसकी मेजबानी किसने की थी? सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने की थी। अच्छा, इसका आंसर ये फेस्टिवल जो है वो असम में हुआ था। असम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अभी आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी करे इस पर ओलंपिक का मिल जाएगा, इसी चैनल पर आपको शाम तक हो सकता है। तो यहाँ पर याद रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिंक को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग जुड़ें। जब लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी आती है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बात बता दें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को वो अब कमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारी आपकी अगली मुलाकात शाम को 5 बजे होगी अनअकैडमी के